साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण अध्याय हम चर्चा में लेंगे। मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 21 BNSS पे। इस चैप्टर में जो इंसेप्शन पे सेक्शन है वो है सेक्शन 274 ऑफ BNSS, और ये चैप्टर एंड हो रहा है ऑन सेक्शन 282 ऑफ BNSS पे। टॉपिक काफ़ी लंबा है, 10 मिनट अपन रोज इस टॉपिक को देखेंगे। हो सकता है कि टॉपिक कई पार्ट्स में रिकॉर्ड हो। 10 मिनट होते ही मैं वीडियो को बंद कर दूंगा, चैप्टर को बंद कर दूंगा। क्लियर है? तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर एक सेक्शन जो है मेंशन किया है जिसका नाम है सेक्शन 274 ऑफ BNSS। क्या लिखा गया इसमें? सब्सटेंस ऑफ द अक्यूज्ड टू बी स्टेटेड। कानूनी प्रावधान को अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी सबसेक्शन नहीं है, सिंपल सी बात लिखी गई। व्हेन इन अ सम्मन केस द अक्यूज अपीयर, सम्मन केस है, अक्यूज अपीयर हो गया, मीन सरेंडर हो गया, और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। ये स्थिति कब आती है कि जब जो कंसर्न अक्यूज है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सम्मन केस में पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है गिरफ्तारी की। अब आप कोर्ट जा ही नहीं रहे, कोर्ट को मजबूरन जो है निकालना पड़ रहा है अरेस्ट वारंट की, आइए जनाब आप ही का इंतजार है, तो फिर तो बात अलग है, पर अमूमन नहीं हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट जो है, जो कंसर्न ऑफेंस है उसके पर्टिकुलर्स को स्टेट करेगा अक्यूज को, और उसके पश्चात अक्यूज से पूछेगा कि वो गिल्ट को प्लीड करता है या कंसेंट ट्रायल को जो है वो क्लेम करता है। पर मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह एक फॉर्मल चार्ज जो है वो फ्रेम करे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम सेक्शन 274 BNSS को देखें तो हमें 3 बातें जो है क्लियर होती है इंसेप्शन। सबसे पहली बात, देयर इज नो नीड टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी अक्यूजेशन है उसके जो पर्टिकुलर हैं वो स्टेट करेगा मजिस्ट्रेट। तीसरी बात, अक्यूज चाहे तो गिल्ट को प्लीड कर सकता है या क्लेम कर सकता है ट्रायल को, देयर शुड नॉट बी एनी कंपल्सन। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि मौखिक सब्सटेंस के लिए अक्यूज जो है निवेदन कर सकता है मजिस्ट्रेट साहब से। अब इसी के नीचे एक प्रोविजन है, उसमें क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर द अक्यूजेशन एज ग्राउंडलेस, he shall, after recording reasons in writing, release the accused, and such release shall have the effect of discharge। कई बार होते हैं मामले डोमेस्टिक वायलेंस के, उसमें क्या होता है कि 400 फ्रेम होता नहीं, संबंधित रेस्पोंडेंट जो है अपीयर होते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम तो कंसेंट जो परिवादी है उसको जानते नहीं, हम रहते अलग है, देयर इज़ नो डोमेस्टिक रिलेशनशिप, देयर इज़ नो शेयर हाउस होल्ड। तो ऐसी स्थिति में केस कैसे मेड आउट हो? तो वहाँ पर सबमिशंस देने के लिए और डिस्चार्ज क्लेम करने के लिए इस प्रोटोकॉल का जो है उपयोग किया जाता है। तो आप साथ साथ जो है लिखते हुए चलिए। अब आते हैं अपन सेक्शन 275 BNSS पे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, बहुत छोटी सी बात लिखी गई है कि अगर अक्यूज जो है प्लीड करता है गिल्टी, तो जो मजिस्ट्रेट है ये रिकॉर्ड करेगा प्ली को एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज बाय द अक्यूज, कि जो वर्ड्स यूज किए हैं उसी वर्ड्स में उसका जो प्ली है गिल्ट का वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये डिस्क्रिप्शन है मजिस्ट्रेट का कि वो कन्विक्ट कर दे आरोपी को और उसको सेंटेंस करें एज पर। तो कुल मिलाकर के अगर अक्यूज जो है प्लीड करता है गिल्ट को, तो वहां पर सेक्शन 275 BNSS के प्रोटोकॉल जो है लागू हो जाए। अब आते हैं हम सेक्शन 276 BNSS पे। जो ये सेक्शन है इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 मीन्स सबसेक्शन 1 ये कहता है कि वेयर अ समन हैज बीन इशूड एज पर सेक्शन 229 and the accused desire to plead guilt to the charge without appearing before the magistrate,
he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing the plea and also the amount of fine specified in the summons. जो सेक्शन 276 का सब सेक्शन 1 है, ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें निर्भर किया गया है सेक्शन 229 पर, जिसके लिए अलग से मैंने कंटेंट को रिकॉर्ड किया है और उसको अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पर मोटी मोटी बात यह है कि इस केस में अगर अक्यूज चाहता है अपना गिल्ट को प्लीड करना, तो वो गिल्ट को प्लीड करने के कॉन्टेक्स्ट में जो अपना सबमिशन है वो दे सकता है थ्रू मैसेंजर या थ्रू पोस्ट, और इसके अलावा जो फाइन स्पेसिफाइड है उस संबंध में उसको भी जो है वो पे ऑफ कर सकता है, ताकि मामले का जो है इफेक्टिव डिस्पोजल हो जाए। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट में इन इज डिस्क्रेशन, अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसी स्थिति में कन्विक्ट कर सकता है अक्यूज को, भले वो नहीं आया, इन इज एब्सेंस, ऑन सच प्ली ऑफ गिल्ट, और सेंटेंस कर सकता है हिम टू पे फाइन स्पेसिफाइड इन दिस। जब ये अमाउंट ट्रांसमिट करेगा अक्यूज्ड, इट शैल बी एडजस्टेड टूवर्ड्स दैट फाइन, और वेयर द एडवोकेट ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज इन दिस बिहाफ प्लीड गिल्ट ऑन बिहाफ ऑफ अक्यूज, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज सून एज पॉसिबल इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एडवोकेट एंड मे इन हिज डिस्क्रेशन कन्विक्ट द अक्यूज ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम अकॉर्डिंगली। मोटी मोटी बात यह है कि विशेष मामले जहाँ पर अक्यूज जो है प्लीड करता है गिल्ट को, वो कवर है सेक्शन 276 बी एंड एस से। उस कॉन्टेक्स्ट में देयर इज नो नीड फॉर द अक्यूज टू अपीयर इन पर्सन, वो अपना गिल्ट जो है प्लीड कर सकता है थ्रू लेटर पोस्टेड टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट, और इसके अलावा वो जरिए मैसेंजर भी ये काम कर सकता है, वो जरिए एडवोकेट भी ये काम कर सकता है। पर ऐसी स्थिति में जो कंसर्न अमाउंट है एज पर डायरेक्शन वो उसको जमा कराना पड़ेगा, और अगर मजिस्ट्रेट चाहे इसके बावजूद भी उसको सेंटेंस दे सकता है एज पर द लॉ। तो बेसिकली सेंटेंस की बात तो इन मामलों में होती नहीं है, बट मोटा मोटा जो फाइन है वो जमा कराने की बात जो है वहाँ पर की जाती है। तो सेक्शन 276 बी एंड एस हालांकि प्रैक्टिकल सेक्शन नहीं है, क्योंकि अमूमन आरोपियों कोर्ट में आना ही पड़ता है, जमानत करानी पड़ती है, उसके बाद कोर्ट में या तो आप पेश होगा राजीनामा या वो प्लीड करेगा गिल्ट को, उसके बाद जो भी अमाउंट अवार्ड हुआ है वो जमा कराएगा, उसके बाद जो कंसर्न प्रोसीडिंग है उस पर साइन करता है आरोपी, उसका एडवोकेट जो है उसको वेरीफाई करता है, उसके बाद प्रोसीडिंग्स को जो है ड्रॉप किया जाता है। तो थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत अलग है और जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है उसमें चीज़ें जो है बहुत अलग। क्लियर है? इसको जो है आप नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आपने लेटर भेज भी दिया, अब कैसे मालूम कोर्ट को कि भाई वो व्यक्ति आप ही हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कोर्ट के सामने वो है वेरिफिकेशन ऑफ द अक्यूज, तो उसके लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। इसलिए आप जरिए लेटर अपना गिल्ट भेज भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू हैव टू कम, अगर आप चाहते हो मामले को डिस्पोज ऑफ करना एज पर द प्रोटोकॉल। अब आते हैं हम सेक्शन 277 बी एंड एस पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके 3 सब सेक्शन है। क्या कहता है ये कि अक्यूज को जो है कोर्ट कन्विक्ट नहीं करता एज पर सेक्शन 275 और सेक्शन 276, और मजिस्ट्रेट जो है ये देखता है कि अक्यूज ने गिल्ट प्लीड नहीं किया है और वो चाहता है ट्रायल को, तो मजिस्ट्रेट जो है प्रोसीड करेगा टू रिकॉर्ड द टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस, और वो सभी एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा जो कि प्रोसिक्यूशन जो है प्रोड्यूस करता है, और उसके पश्चात सुना जाएगा अक्यूज को, और अक्यूज की एविडेंस को जो है रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि उसने प्रोड्यूस की। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी गवाह को तलब करने के लिए देगा एप्लीकेशन, तो कोर्ट जो है उस गवाह को तलब करेगा और उसको डायरेक्शन देगा टू अटेंड द कोर्ट, और इन डायरेक्शन में किसी डॉक्यूमेंट या किसी थिंग को प्रोडक्शन के आदेश भी दिए जा सकते हैं। ये सबसेक्शन 2 है जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब आते हैं सबसेक्शन 3 जो कि जुड़ा हुआ है सेक्शन 277 बी एन एस से। द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस, कि किसी विटनेस को सम्मन करने से पहले रिक्वायर कर सकता है रीजनेबल एक्सपेंसेस टू बी पेड, और इस तरह के एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे उस पार्टी को जिसकी एप्लीकेशन पे गवाह को जो है तलब किया जाए। क्लियर हो गया? तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सम्मन केसेस है वहाँ पर चार्ज फ्रेम नहीं होगा, सब्सटेंस जो है वो स्टेट करेगा मजिस्ट्रेट अक्यूज को,
अक्यूज जो है गिल्ट प्लीड कर सकता है इन पर्सन, बट प्रैक्टिकली इन पर्सन ही होता है, थ्रो पोस्ट नहीं होता है, क्योंकि लिख तो दिया गया है थ्रो पोस्ट कर सकता है, थ्रो मैसेंजर इवन कर सकता है वो थ्रो एडवोकेट, बट इन प्रैक्टिकलिटी ही हैज टू कम, ताकि मामले का डिस्पोजल जो है कोर्ट कर सके एज पर लॉ इन ड्यू कोर्स एंड इवन इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द राइट अक्यूज। क्लियर है? और इसके अलावा अगर वो कहता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, तो उसका ट्रायल होगा, और ट्रायल के लिए जो प्रोटोकॉल है वो दिया गया 277 BNSS। क्लियर है? अब साथियों मिलेंगे हम क्लास नंबर 2 में, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल सेक्शन 278 BNSS एक्ट।